हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का एडिटिंग और ग्रामर पोर्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं शेयर करूंगा कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपके साथ और किस तरह से आप इजीली 100% एक्यूरेसी के साथ उसको अटेम्प्ट करें वो आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक थंब रूल है जो आपको देखना है कि जितने भी एरर्स आएंगे, एरर्स कितने टाइप्स के आते हैं। तो बेसिकली आपके 5 फिंगर्स पे आपको 5 काइंड्स ऑफ एरर दिमाग में रख के चलना है। एक तो आपका सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड एरर होगा कि सब्जेक्ट या वर्ब में कोई मिस्टेक है, वो आपको देखना है। सेकंड रहता है आपका प्रेपोजिशन से रिलेटेड एरर हो सकता है। थर्ड फिर कंजंक्शंस से रिलेटेड एरर होता है और उसके बाद एडजेक्टिव से रिलेटेड भी एरर्स हो सकते हैं और लास्ट में हमारे पास बचता है एडवर्ब से। इन 5 टाइप के एरर्स अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस 99% चांस है कि इन्हीं में से आएंगे और कोई एरर आपका होता नहीं है सेंटेंस में। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखते हैं बोर्ड्स के क्लास 10th के। यहाँ देखिए कुछ फिल इन द गैप्स का एक्सरसाइज है। जैसा मैंने बताया कि ग्रामर पोर्शन के फिल इन द गैप्स और एडिटिंग के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे और कैसे फिल करना है और एरर को कैसे स्पॉट करना है, दोनों हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, थैंक यू फॉर डैश माई एप्लीकेशन। इसमें कंसिडर का हमें करेक्ट फॉर्म फिल करना है। तो कंसिडर का अगर करेक्ट फॉर्म देखें, यहाँ पे थैंक यू जो है, थैंक यू के बाद देखिए, क्योंकि ये एक इम्पेरेटिव कैटेगरी का सेंटेंस होता है तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करना है हमें। तो कंसिडर वर्ब है, उसका हमें जेरेंड फॉर्म फिल करना होगा। ये आप एकदम याद रखें कि फॉर जब भी आता है ना, तो फॉर के बाद आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म जनरल रूल के तहत अप्लाई कर सकते हैं कि फॉर कंसिडरिंग, फॉर अप्लाइंग, इस तरह से आईएनजी लगा के आप करेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर कंसिडरिंग होगा हमारा राइट फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमारा है कि एरर को स्पॉट करना है। अब जैसा हमने पहले डिस्कस किया है कि हमें सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड एरर पहले देख लेते हैं। कुछ एरर है क्या, 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज, तो ठीक है भाई, वाटर के साथ में इज लगाया है, करेक्ट है। अगला हम देखते हैं इसी में है, एंड अनदर 2% इज, लेकिन फिर उसके साथ ये इज ट्रैपिंग इन द अर्थ्स आइज कैप्स। तो क्या ये सही है? Another 2% is trapping होगा क्या कि trapped हमें कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हो रहा है बल्कि वो trapped है। यहाँ कहने का सेंस क्या है कि another 2% जो वाटर है वो अर्थ के आइस कैप्स में trapped है, यानी उसके अंदर में फंसा हुआ है। तो यहाँ ट्रैपिंग हमारा रॉन्ग होगा, एरर होगा, और करेक्शन क्या होगा, वो होगा ट्रैप्ड। फिर नेक्स्ट आप देखिए जो 6 नंबर हमारा यहाँ पे हमारे लिए थर्ड क्वेश्चन है, ना कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पार्ट है। तो देयरफॉर वी सी क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी एडिटिंग एरर हमें स्पॉट करना है। देखिए, टेल अस मच अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड वी विल सिलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर यू टू हायर। अब इसमें अगर टेल अस मच हम देखें तो मच कहीं ना कहीं सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम सेंटेंस को पूरा रीड करते हैं तो वी गेट टू नो दैट somebody is already telling about something and it is in a comparative sense that we want him or her to tell more. I mean in comparative sense it has been used here. तो हमें tell us much नहीं देके उसका comparative डिग्री देना पड़ेगा। एडजेक्टिव का एरर यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो much हमारा एरर हो जाएगा और करेक्शन हमारा हो जाएगा मोर, और करेक्ट सेंटेंस होगा टेल अस मोर अबाउट ब्ला ब्ला ब्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो एरर है वही स्पॉट करना है, हालांकि इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं।
तो ये एक एडिशनल एडवांटेज होता है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ऑप्शंस मिले हों। लेकिन ऐसे अगर आपको मैं बताऊं तो वो 5 रीजंस के साथ आप करेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन के तो साथ में हम देखते हैं कि हमारा बिटवीन जो है ना पेरेंट्स के साथ सूटेबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज बिटवीन अगर हम देखें तो 2 लोगों के बारे में बात करें तो बिटवीन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस को देखें, ओबेसिटी इन टीनेज चिल्ड्रन इज अ मेजर कंसर्न बिटवीन पेरेंट्स टुडे, तो यहाँ ये 2 ही पेरेंट्स के लिए नहीं होगा बल्कि सभी पेरेंट्स की बात हो रही है, 2 से ज्यादा पेरेंट्स की बात हो रही है। तो बिटवीन की जगह हमें अमंग प्रपोजिशन यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द स्लोगन ऑन सेव अर्थ। ये स्लोगन है और उसे हमें कंप्लीट करना है। लेट्स जॉइन हैंड्स, कल्टीवेट कंजर्वेशन एंड डैश अ ग्रीनर टुमारो फॉर जनरेशंस टू कम। तो यहाँ आप देख रहे हैं लेट्स के साथ में सेंटेंस शुरू हुआ और इसमें आप देखिए अगर क्लू भी देखना चाहे तो सारे के सारे वर्ब्स जनरल V1 फॉर्म में हैं विदाउट एनी चेंज। बेस फॉर्म में दिख रहा है लेट्स ज्वाइन, फिर है कल्टीवेट। तो ज्वाइन कल्टीवेट जिस तरह बेस फॉर्म में है ऑब्वियस है एंड जो कंजंक्शन है उसके बाद हमारा जो अगला वर्ब है वो भी बेस फॉर्म में ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हमें वो इंश्योर करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट अगर हम चलें क्वेश्चन पे तो यहाँ भी एरर को स्पॉट करना है और अगर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 जो इस क्वेश्चन में दिख रहा है वो हमारा है यूज द ये है द प्लग शुड फिट अप टू द आउटलेट, इफ इट डजंट फिट डू नॉट फोर्स इट इन। अब अगर आप सेंटेंस 1 को देखें, द प्लग शुड फिट अप टू, भाई अप टू का यूज हम क्यों करेंगे? अप टू एक ऐसा प्रपोजिशन है जो हमको किसी चीज का अगर हमें कहना है कि जैसे पानी भरना है, भाई अप टू दिस मार्क फिल द वाटर अप टू दिस मार्क, कि यहाँ तक भरो। तो यहाँ देखिए प्लग को फिट होना चाहिए उस आउटलेट में, उस सेंस में है तो इट हैज टू फिट इनसाइड समथिंग, नो? तो अप टू तो होगा ही नहीं करेक्ट, हमारा अप टू का एरर है और उसकी जगह में इन होना चाहिए बिकॉज इट हैज टू फिट इन एन इनक्लोज्ड एरिया। तो एरर प्रपोजिशन से रिलेटेड था और हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द प्लग शुड फिट इन द आउटलेट, इफ इट डजंट फिट डू नॉट फोर्स इट इन। नेक्स्ट हमें दिख रहा है दूसरे वाले क्वेश्चन सेट का है ये, फिर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे मार्क्ड है। तो इसमें एरर स्पॉट करना है, राइटिंग दिस बुक हैव बीन अ जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। आई थिंक मैक्सिमम आप में से जो हैं उन्होंने स्पॉट कर भी लिया होगा क्योंकि इतना इजी है। जैसा हमने डिस्कस किया था पहले, सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड एरर्स बहुत आते हैं। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राइटिंग है ना, राइटिंग दिस बुक, तो राइटिंग सब्जेक्ट है हमारा और उसके साथ हमने जो वर्ब हम यहाँ देख रहे हैं वो हैव है। तो फिर राइटिंग जेरेंट फॉर्म में उसके साथ सिंगुलर फॉर्म यूज होना चाहिए और सिंगुलर सब्जेक्ट में हम देखते हैं हैज का यूज हम करते हैं। हैव तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होना चाहिए ना, तो हमारा एरर हो जाता है हैव और करेक्शन होगा हैज। नंबर 7 अगर आप देखें इसमें भी एरर हमें स्पॉट करना है। द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया हैज रिवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन बाय कनेक्टेड पीपल अक्रॉस द ग्लोब इन अनप्रेसिडेंटेड वेज। इसमें भी मुझे उम्मीद है आप में से मैक्सिमम लोगों को एरर पता चल गया होगा, है ही इतना इजी, क्योंकि बाय जो है ना, बाय के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए। बाय के बाद बाय कनेक्टेड doesn't suit, तो यहाँ पे क्योंकि ये फाइनाइट फॉर्म की तरह यूज हो जा रहा है जो गलत है। हमें नॉन फाइनाइट फॉर्म में यूज करना है और वो हो जाएगा ing लगा के हमें अगर यूज करेंगे बाय कनेक्टिंग पीपल, that will come correct. So the correct answer here will be ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शंस दिए थे, वैसे आप जब ऑप्शंस दिए रहते हैं तो यू कैन गो अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस और उसमें बड़ा आसान हो जाता है कौन सा अपने आप आपको वियर्ड लगेगा। इन केस इफ यू हैव डन सम अमाउंट ऑफ रीडिंग तो आपको ये लगेगा कि सेंटेंस वियर्ड है, ये वाला ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है
फिल इन द ब्लैंक्स है दिया हुआ, और एक हमें स्लोगन दिया हुआ है सेव द एनवायरनमेंट सॉन्ग है, और उसको हमें वर्ब का करेक्ट फॉर्म फिल करना है। तो इसमें आप देखिए जो हमारा स्लोगन चल रहा है वो पोल्यूशन पोल्यूशन इट्स टाइम टू टेक अ स्टैंड, ये पोएटिक फॉर्म में है। तो फॉर द health of our planet we have got to lend a hand, reduce reuse recycle, that's the key, dash our world for you and me। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉर प्रिजर्व नहीं होगा, क्योंकि फॉर अगर देते तो प्रिजर्विंग हो सकता था, बट दैट इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। तो हमें यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन देखें तो टू प्रिजर्व ही इकलौता है जो सही जाएगा, क्योंकि फॉर के बाद वर्ब में ईडी नहीं लगाना था, टू के बाद भी वर्ब में ईडी लगा हुआ है, तो दैट डज नॉट मेक सेंस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन फॉर अस टुडे इज दिस वन, जिसमें हमें एरर साफ दिख रहा है कि प्रपोजिशन का है, क्योंकि रिफ्रेन जो होता है ना, रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना, और रिफ्रेन के साथ में बाय सूट नहीं करता, बाय डजंट गो विद इट। सो रिफ्रेन फ्रॉम होता है किसी चीज से परहेज करते हैं, तो हियर वी शुड यूज प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इन केस इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड अस, प्लीज hit the subscribe button and press the bell icon. Thank you for watching. All the best.